Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the motions in the Indian Parliament. आज हम इंडियन पार्लियामेंट मोशंस के बारे में जानेंगे. So let's start. पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ मोशन. इंडियन पार्लियामेंट में मोशन का मीनिंग क्या होता है? Motions are the formal proposals made by the members of the parliament that require discussion and decision. फॉर्मल प्रपोजल्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, जो संसद के सदस्य हैं, जो प्रस्ताव रखते हैं पार्लियामेंट में, संसद में वो जो प्रस्ताव रखते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, कोई डिसीजन होना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, उसको कहते हैं मोशंस. मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो प्रपोजल रखे जाते हैं पार्लियामेंट में, जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, उनको हम कहते हैं मोशंस इन द इंडियन पार्लियामेंट. तो इन मोशंस पे फिर डिस्कशन होती है, ठीक है, चर्चा होती है और फिर उस पर डिसीजन दिया जाता है. मोशंस आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द हाउसेस. तो मोशन जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट ही हो, पार्लियामेंट में रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी किया जा सकता है. हो सकता है मोशन स्वीकार हो या अस्वीकार हो जाए. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस इन द इंडियन पार्लियामेंट. अब कितनी तरह के मोशंस होते हैं पार्लियामेंट में, ये तो हमने देख लिया. मोशन का मतलब क्या है? फॉर्मल प्रपोजल्स है मेड बाय द मेंबर्स, ठीक है, जो संसद के सदस्य प्रस्ताव रखते हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए, उनको कहते हैं मोशंस. टाइप्स क्या है? मोशन कितनी प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं? नंबर 1, प्रिविलेज मोशन. प्रिविलेज मोशन, it is concerned with the breach of parliamentary privileges by a minister. जब कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उसे मिलते हैं, जो उनको राइट मिलते हैं, ठीक है, जो अथॉरिटीज मिलती हैं, जो अधिकार मिलते हैं, उनका वो मिसयूज करे, तो भी आप किसी मंत्री के खिलाफ ला सकते हैं प्रिविलेज मोशन. वो जो पार्लियामेंट वाली प्रिविलेजेस उन्हें दी गई हैं, जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं, ठीक है, जो पोजीशन उन्हें दी गई है, वो उसका गलत यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए लाई जा सकती है प्रिविलेज मोशन. ठीक है. प्रिविलेज मोशन इज मूव्ड बाय अ मेंबर when he feels that a minister has misused his power, he has withheld the facts or given wrong facts. ये कोई मेंबर ला सकता है, संसद का कोई सदस्य ला सकता है, जब उन्हें ऐसा लगे कि किसी मंत्री ने मिसयूज की है अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है. ही हैज विदहेल्ड द फैक्ट्स, उन्होंने गलत चीजें बताई हैं, ठीक है, और गिवन रॉन्ग फैक्ट्स, और गलत फैक्ट्स दिए हैं या फैक्ट्स छुपाए हैं. उस केस में प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट, अगर उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है, फैक्ट्स को छुपाया है, गलत फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, मतलब जो उन्हें अधिकार मिला है उनका उन्होंने दुरुपयोग किया, तो उनके खिलाफ लाया जा सकता है प्रिविलेज मोशन. द पर्पस इज टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर. अब प्रिविलेज मोशन क्यों ला रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस होता है जो कंसर्न मिनिस्टर है, जिन्होंने ब्रीच किया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, जो उनके अधिकार हैं उनका उन्होंने गलत उपयोग किया, तो उसको सेंसर करना, मतलब उसकी निंदा करना, ठीक है, उसकी निंदा करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये प्रिविलेज लाया जाता है पार्लियामेंट में. द पर्पस इज टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर, जो मंत्री है जिसने ब्रीच किया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, उसकी निंदा करना, ठीक है, उसे कहते हैं प्रिविलेज मोशन. इसका पर्पस यही होता है, सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर. नेक्स्ट देखते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन. कॉलिंग अटेंशन, जैसे नाम से पता लग रहा है कि इस पे अटेंशन मांगी जा रही है. इट इज मूव्ड बाय अ मेंबर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर to a matter of urgent public importance and seek his authoritative statement on that matter. ये कोई मेंबर लाएगा पार्लियामेंट का, संसद का कोई सदस्य ला सकता है कॉलिंग अटेंशन मोशन को, जब उन्हें किसी मंत्री का ध्यान केंद्रित करना हो. ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है कि अर्जेंट मैटर है, ठीक है, जिसमें किसी मिनिस्टर का ध्यान देना जरूरी है, तो उसके लिए उस मिनिस्टर का ध्यान उस मैटर पे केंद्रित करने के लिए मेंबर ला सकता है कॉलिंग अटेंशन मोशन. टू सीक हिज अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ऑन दैट मैटर, इस मिनिस्टर से स्टेटमेंट ले उस मैटर पे, जैसे कि
कुछ दिन पहले पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया था, स्पेशली दिल्ली में AQI लेवल बहुत बढ़ गया था। ऐसे मैटर पे अगर आप किसी मिनिस्टर का अटेंशन चाहिए, उनका ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, तो उसके लिए लाया जा सकता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन, एक भारत की ही एक इनोवेशन है, एंड इट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1954 से ये शुरू हुआ है। इट इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, रूल्स रेगुलेशन में इसको मेंशन किया गया है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या है? किसी मिनिस्टर का ध्यान लेकर जाना टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, एक जरूरी मैटर है, ठीक है, लोगों के हित, जनता के हित के लिए, तो उस पर अगर किसी मंत्री का ध्यान केंद्रित करना है तो उसके लिए लाया जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ जाना, उससे लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही थी, एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, ठीक है, उसके लिए लाया जा सकता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर, जैसे नाम से पता लग रहा है, क्लोज कर देना, बंद करना, इसका क्या मतलब होता है? इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर to cut short the debate on a matter and put it to vote. The debate is stopped and the matter is put to vote if the motion gets approved. एक मोशन है जो कि कोई मेंबर लाएगा, संसद का सदस्य लाएगा, टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर, मतलब कोई एक मैटर, एक मुद्दे पे बहुत डिबेट हो चुकी है, बहुत वाद विवाद हो चुका है, बहुत टाइम लग चुका है, तो एक कोई मिनिस्टर मेंबर कहेगा कि इस पे मुद्दे पर बहुत बात हो गई, ठीक है, बहुत चर्चा हो गई, अब इस पे डिस्कशन खत्म करते हैं, कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर एंड पुट इट टू वोट, और उसे वोट के लिए डाल देते हैं। कि पार्लियामेंट में पहले डिस्कशन होती है, पहले डिबेट होती है किसी मैटर पे, फिर वोटिंग होती है। अब किसी मैटर पे बहुत टाइम से डिबेट चल रही है, ठीक है, तो किसी अगर मेंबर को ऐसा लगे कि इस पे बहुत डिबेट हो गई, बहुत बातें हो गई, अब इस पे वोटिंग कराते हैं, तो वो ला सकते हैं क्लोजर मोशन। मूव्ड बाय मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर, कि अब इस पे बात खत्म करते हैं और इसमें वोटिंग कराते हैं। द डिबेट इज स्टॉप, फिर क्या होगा, अगर मोशन पास हो गया तो डिबेट बंद हो जाएगी इस बात पे, एंड द मैटर इज पुट टू वोट, और उस मुद्दे को वोटिंग के लिए डाल दिया जाएगा। इफ द मोशन गेट्स अप्रूव्ड, अगर क्लोजर मोशन अप्रूव हो गया तो उस पर वाद विवाद बंद होकर उस मैटर को वोटिंग के लिए डाल दिया जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोजर मोशन, कितने प्रकार के होते हैं क्लोजर मोशन? नंबर 1, सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर, गिलिटन क्लोजर। पहले देखते हैं सिंपल क्लोजर। इसे सिंपल ही है, इट इज मूव्ड बाय अ मेंबर दैट द मैटर हैज बीन सिग्निफिकेंटली डिस्कस्ड एंड बी पुट टू वोट। जैसे किसी मेंबर को लगा कि इस मैटर पे बहुत डिस्कशन हो गई, बहुत चर्चा हो गई, अब इस पे वोटिंग कराई जाए, ठीक है, मूव्ड बाय अ मेंबर, कोई मेंबर रेज करेगा मोशन को कि इस बात पे अब डिस्कशन खत्म करते हैं और उस पर वोटिंग कराते हैं, सिंपल क्लोजर है, इस पे डिस्कशन खत्म करो, इस पे वोटिंग कराओ, ठीक है। फिर है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। The clauses of a bill are put into parts before the debate commences. मतलब एक बिल है, उसमें कई सारे क्लोजेस होते हैं, बिल बहुत बड़ा होता है, तो उसको जो क्लोजेस हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है, डिबेट शुरू होने के पहले। द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड द एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट, ठीक है, फिर उस पार्ट पे डिस्कशन होगी और उस पे वोटिंग कराई जाएगी। तो मतलब बहुत बड़ा बिल है, तो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना उसकी क्लोजेस को, और फिर उस पे वोटिंग कराना। नेक्स्ट है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर है, ओनली इम्पॉर्टेंट क्लोजेस आर टेकन अप एंड डिस्कस्ड, पुट टू वोट, अदर क्लोजेस आर स्किप्ड एंड कंसिडर्ड एज पास्ड। जैसे एग्जाम के पहले एक बार टीचर्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा देते हैं कि ये वाले पढ़ लो, है ना, ये ज़रूर पढ़ लेना, तो वैसे ही सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं किसी बिल के, सारे क्लॉजेस डिस्कस नहीं हो सकते, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, जो ज़रूरी क्लॉजेस हैं उन पे डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, एंड अदर क्लॉजेस आर स्किप्ड एंड कंसिडर्ड एंड पास्ड, और बाकी क्लॉजेस को स्किप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और उन्हें पास माना जाएगा। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है जिन पर डिस्कशन होना ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं पे डिस्कशन होके उनकी वोटिंग होगी, और बाकी जो बचे हुए क्लॉजेस हैं उनको छोड़ देंगे और माना जाएगा कि वो पास है, ठीक है। फिर है ये बुलेटिन क्लोजर। बुलेटिन क्लोजर, the undiscussed clauses of a bill
along with the disclosed clauses of the bill are put to vote as the time allotted for the discussion is over. यहाँ पे आएगा as put to vote, मतलब undisclosed clauses of a bill, clauses ऐसे बिल के ऐसे क्लोजेस जिन पर चर्चा हुई ही नहीं, डिस्कशन हुई ही नहीं, उनको भी डिस्कस्ड क्लोजेस के साथ, मतलब जिन पे चर्चा हो चुकी है उनके साथ, ठीक है, वोटिंग पे डाल दिया जाएगा। मतलब पहले डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, फिर वोटिंग होती है किसी मैटर पे। अब अनडिस्कस्ड क्लोजेस है जिन पे डिस्कशन नहीं हुई, तो उनको भी डिस्कस्ड क्लोजेस के साथ, मतलब जिन पे डिस्कशन हो चुकी है जिन मुद्दों पे, उन्हीं के साथ उन मुद्दों को भी रख दिया जाएगा जिन पर डिस्कशन नहीं हुई, और वोटिंग में डाल दिया जाएगा एज द टाइम अलॉटेड फॉर द डिस्कशन इज ओवर। क्योंकि डिस्कशन के लिए एक लिमिटेड टाइम है, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो बातें डिस्कस नहीं हुई, जिन पे चर्चा नहीं हुई, उनको भी डिस्कस क्लोजेस के साथ, जिन बातों पे चर्चा हो चुकी है उनके साथ ही रख के वोटिंग करा दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। So I hope you like it and understood. Let's do a quick revision of the parliamentary motions. Motions in the Indian Parliament. मोशन क्या है, फॉर्मल प्रपोजल, कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य जब संसद में कोई प्रस्ताव रखता है जिन पे डिस्कशन होती है और फिर कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई निर्णय होता है, कोई फैसला लिया जाता है, उसे कहते हैं मोशन। हो सकता है मोशंस को हाउस एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। टाइप्स ऑफ मोशंस हमने देखा। प्रिविलेज मोशन, इट इज कंसर्न विद ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय अ मिनिस्टर। मतलब कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री अगर अपने पोजीशन का के जो उनको अधिकार मिले हैं उनको, उनका गलत उपयोग करता है, तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है किसी मेंबर के थ्रू। पर्पस होता है इसका टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर, मतलब उस मिनिस्टर की निंदा करना। कॉलिंग अटेंशन मोशन, किसी मिनिस्टर का ध्यान लेके जाना है एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे, जो जन का एक कोई मुद्दा है, तो उसके लिए आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन एक इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, और 1954 से एग्जिस्टेंस में है। ये मेंशन है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स पे। क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन किसी मेंबर को ये लगे कि एक बात पे बहुत डिस्कशन हो चुकी है तो उस पर वोटिंग होनी चाहिए, उसको कहते हैं क्लोजर मोशन। ये कोई मेंबर लाएगा जब उससे लगता है कि अब इस बात पे हम वोटिंग करते हैं, डिस्कशन इनफ हो गई, तो अगर वो क्लोजर मोशन अगर अप्रूव हो गया तो उस पर डिबेट खत्म हो जाती है और उस मैटर को वोटिंग के लिए टाल दिया जाता है। टाइप्स ऑफ क्लोजर मोशन हमने देखा। सिंपल क्लोजर, सिंपली कि अगर अब एक बात पे डिस्कशन खत्म हो गई है तो उसको वोटिंग में डाल दिया जाए कि इस पे बहुत डिस्कशन हो गई, अब डिस्कशन बंद करते हैं, वोटिंग शुरू करते हैं। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, एक बड़ा सा बिल है तो उसको अलग अलग क्लोजेस में पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और फिर डिस्कशन हुई पार्ट्स पे। कंगारू क्लोजर, इंपॉर्टेंट क्लोजेस आर डिस्कस्ड, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लोजेस पे ही डिस्कशन की जाएगी, वोटिंग होगी, बाकी क्लोजेस मान लिया जाएगा कि पास है। बुलेटिन क्लोजर, जो अनडिस्कस्ड क्लोजेस है जिन पे चर्चा नहीं हो पाई है, उनको भी डिस्कस्ड क्लोजेस के साथ जिन पे चर्चा हो गई है रख दिया जाएगा वोटिंग के लिए, क्योंकि टाइम जो है डिस्कशन का वो खत्म हो चुका है। So I hope you like it and understood about the motions in the Indian Parliament. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. I welcome your suggestions. Please like, share and subscribe. Thank you.